हेलो दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स विथ राजीव पांडे में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रोग्राम का नाम है माई पॉइंट ऑफ व्यू। आज माई पॉइंट ऑफ व्यू के प्लेटफॉर्म से हम लोग दिल्ली, इंडिया की, भारत की राजधानी दिल्ली पे हम लोग चर्चा करेंगे। दिल्ली की क्या इतिहास है और दिल्ली में अभी जो दिल्ली की प्रशासनिक ऑफिसरों की जो उन पे अपनी पकड़ है, किसकी होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, इसी विषय पे मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना चाहता हूँ। ज़्यादा इतिहास पे बट हम लोग आज डिबेट करेंगे, बात करेंगे दिल्ली की इतिहास, दिल्ली कैसे बनी, कहाँ बनी, किस किस सिचुएशन में बनी। तो प्रोग्राम के इन करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जियो पॉलिटिक्स के जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के बीच में लेके आते रहता हूँ। तो अब बात आती है भारत की राजधानी दिल्ली की। अभी कल के डेट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक केंद्र सरकार लोकसभा में लेके आई थी, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया। अब यह संशोधन विधेयक राज्यसभा में जाएगा। एक्चुअल में इसके थोड़ा सा बैक में आते हैं तो मई में दिल्ली स्टेट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि दिल्ली की जो भी प्रशासनिक अधिकार है वह सेंट्रल के पास में, अभी तक सेंट्रल के पास में होती है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक यूटी है और यूटी का जो भी भूमि, प्रशासनिक अधिकारियों के उनका कंट्रोल, ये सारे सेंट्रल के हाथ में होता है। तो इसके लिए दिल्ली स्टेट जो पिछले 4-5 साल से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थी, उसका डिसीजन मई में 11 मई को आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बताया कि जो चुनी हुई सरकार है उसके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन संसद चाहे तो इस पे कोई कानून बना सकता है। अब बात वही है कि कहा जाता है कि दिल्ली दिलवालों की है। अब दिल्ली दिलवालों की है कि सेंट्रल की है कि केजरीवाल की है। अब इस कथा में जाने से पहले, इस स्टोरी में जाने से पहले हमें यह जानना होगा कि दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ। एक्चुअल में पंजाब प्रांत से दो तहसील, महरौली और दिल्ली, को निकाल के 1911 में अंग्रेज़ों ने इसे एक नया स्टेट का नाम दिया और इसे हिंदुस्तान की राजधानी नियुक्त किया। इससे पहले 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में पंजाब प्रांत बहुत बड़ा प्रांत होता था। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, एक तो पंजाब का आधा से ज़्यादा हिस्सा निकल के एक देश बना पाकिस्तान। आधे हिस्से में से जो भारत में है उसमें से पंजाब में से हिमाचल निकला, पंजाब से हरियाणा निकला, पंजाब से ही दिल्ली निकला है। तो अभी भी पंजाब की बहुत बड़ा स्टेट है। इतना बड़ा स्टेट है और इतनी बड़ी भूमि है कि पूरे इंडिया को अन्न उत्पन्न करके पंजाब खिला देता है। इंडिया आज के डेट में अन्न जो है वह एक्सपोर्ट भी करता है, ये बात अलग है, लेकिन सिर्फ अगर खाने की बात है तो पंजाब प्रांत खिला देता है पूरी इंडिया को अपनी अन्न अनाज, इतनी भूमि है। सॉरी। तो महरौली और दिल्ली दो तहसील को निकाल के अंग्रेज़ों ने और एक स्टेट बनाया जिसका नाम रखा दिल्ली, और इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही नियुक्त किया गया 1911 में। 1911 से यह स्टेट यूटी के रूप में चल रहा था। बाद में आके अंग्रेज़ों ने इसे विधानसभा भी दे दिया, लेकिन इसकी कंट्रोलिंग पावर सेंट्रल में ही रखा गया। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में हमारी संविधान बनी, संविधान सभा में ये बात उठा, तो दिल्ली को एक अलग स्टेट विधानसभा के साथ देने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा को जो लीड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सब ने एक सहमति से इसका विरोध किया कि नहीं, अगर दिल्ली को हम कंट्री का अगर हम राजधानी कैपिटल नियुक्त करते हैं तो फिर इसे स्टेट बनाया जाए। अगर स्टेट की पावर दी जाती है तो फिर यहाँ पे कैपिटल होने के नाते यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, सारे इंटेलिजेंस विभाग के ऑफिस हैं यहाँ पे।
सारे फॉरेन जो हैं उनके राजदूत, एम्बेसी है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, सारे मिनिस्टर रहते हैं। कल स्टेट कोई फतवा जारी कर दे तो फिर कैसे ही, तो सारी संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो उन लोगों ने विरोध किया। उसके बाद में 1956 में, 1956 में इससे विधानसभा ले लिया गया। जो विधानसभा की पावर दी गई थी वो इसे विधानसभा दिल्ली से ले लिया गया। उसके बाद में ऐसे ही चला, यूटी बन के रहा विदाउट विधानसभा। उसके बाद में 1988 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जब सेंट्रल में बनी तो उन्होंने कमेटी को नियुक्त किया कि नहीं, दिल्ली की जो विकास है वह उस ढंग से नहीं हो पा रही है जिस ढंग से होनी चाहिए। तो इसको एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा लेकिन एक विधानसभा इसको दिया जाए। तो 88 से वो कमेटी ने काम किया, बाद में जाके रिपोर्ट दिया। 1991 में इसको विधानसभा दिया गया, लेकिन पावर जो है वह बहुत सारी पावर सेंट्रल के हाथ में होती है और रहती थी। उसके बाद में 1991 से 1991 से लेके और अभी तक दिल्ली ने 5 मुख्यमंत्री को दिए। सबसे पहला मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना हुए, उसके बाद में सेकंड साहेब सिंह वर्मा, थर्ड सुषमा स्वराज, फोर्थ शीला दीक्षित और फिफ्थ जो अभी वर्तमान में है अरविंद केजरीवाल। 5वें मुख्यमंत्री हैं। इसमें सबसे लंबा टर्म अगर कोई मुख्यमंत्री रहा तो वह शीला दीक्षित, शायद इट्स माई नॉट मिस्टेक, वह 3 टर्म रही और 3 टर्म पूरा करके वह 4थे टर्म में उभारी। तो 5 मुख्यमंत्री होने पे, लेकिन बात वही है, मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पार्टी की हो, स्टेट में सेंट्रल में चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बने, लेकिन दोनों मिलजुल के काम करते थे। क्योंकि कुछ जो पावर है, जैसे क्या नाम है कि जितने भी ऑफिसर हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, उनकी नियुक्ति, उनकी तबादले की, भूमि का क्या नाम है कि संचार का, ये सारी की पावर जो है सेंट्रल के हाथ में होती है। पुलिस की प्रशासनिक पावर। अब आप एक बात, दिल्ली पुलिस एक होती है। दिल्ली पुलिस ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही उसकी ड्यूटी होती है, जितने भी ड्यूटी होते हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंतर्गत, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो दादर एवं नागर हवेली हो, चाहे जो भी हो, जितने भी हैं, लद्दाख हो, जम्मू एंड कश्मीर भी अब हो गया, वो सारे जगह जितने भी पुलिस नियुक्त होते हैं वो दिल्ली पुलिस के होते हैं। उसके बाद में कैडर भी दिल्ली कैडर है। अब जितने आईएएस आईपीएस हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश में जाते हैं वो अभी दिल्ली कैडर के होते हैं। अब अगर इसको किसी स्टेट के हाथ में दे दिया जाता है तो वह अपने स्टेट से किसी दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्ति कैसे करेगा? इसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं इसके बीच में। तो अब इसमें समस्या क्या हुई? इसमें अब समस्या यह हुई कि जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री साहब हैं, उनका कहना है कि सेंट्रल जो है हमें काम नहीं करने देता है। तो संविधान क्या कहता है? संविधान में ठीक है, अभी मैं लोकसभा में कल सुन रहा था स्पीच, बहुत सारे जो विपक्षी पार्टी जिन्होंने समर्थन विधेयक का विरोध किया, उनका तर्क यह था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने पढ़ाई किया है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑथराइज नहीं होता है कोई भी नियम बनाने के लिए। नियम बनाने के लिए संसद ऑथराइज्ड है। संसद का काम है नियम बनाना, क्योंकि नियम बनाने के लिए संसद के अंदर सांसद जो आते हैं उन्हें जनता के द्वारा चुन के भेजा जाता है, वह जनता के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो एक लोकतांत्रिक कंट्री में कोई भी नियम हो जो जनता के लिए बनाया जाता है तो जनता के माध्यम से ही बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशियल है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कोर्ट का काम होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट का काम होता है जो भी नियम, जो भी लॉ संसद पास करती है या जो भी लॉ संसद बनाती है उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करना और उसको उस नियम को जनता के द्वारा उसको फॉलो करवाना। अगर कोई आदमी उसको फॉलो नहीं करता है तो कोर्ट का काम है उसे दंड देना। अब इस बात को, यह बात समझने की है, लोकसभा सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है नियम कानून बनाना। सुप्रीम कोर्ट का काम है जो संसद कानून बनाती है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, लोगों से उसको फॉलो कराना।
तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई कानून नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया उसमें और सारी बातें लिखी, उसमें यह भी एक क्लू लगाया कि इसके लिए चाहे तो भारत की संसद, क्योंकि भारत की संसद के पास बहुत बड़ी पावर होती है। संसद छोटी मोटी चीज़ नहीं है, संसद के पास बहुत बड़ी पावर होती है। मेरे कहने का मतलब है कि अभी अगर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट है, वह किसी कानून को संसद में बना रही है, लेके आ रही है, जो कि अब संसदीय माध्यम से विधेयक को लाकर उसे कानून बना रही है। अगर अपोजिशन के जो भी पार्टी हैं उनको इस कानून से, इस नियम से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जनता के बीच जाएं, नेक्स्ट चुनाव में इसको मुद्दा बनाए, जनता उनको चुन के भेजेगी, वो आके इस कानून को फिर चेंज कर दें, संसद में ही उस कानून को चेंज कर दें। यह मतलब हुआ। इसके लिए ही नहीं कि रोड पे निकल गए और यहाँ गए वहाँ गए और रोड तोड़े, गाड़ी चलाएं, यह बात नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से जो काम गवर्नमेंट कर रही है वह नियम के अनुसार ठीक है, उसका हक है, वह कानून बना सकती है। हाँ, अब रह गई बात कि संसद में उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, लोकसभा और राज्य दोनों सभा से इसको पारित कराना है। उसके बाद में राष्ट्रपति की जब साइन उस पर हो जाती है तो वह नियम बन जाता है। यही संविधान का नियम है। सुप्रीम कोर्ट का नियम बनाने का कोई ऑथराइज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नियम को फॉलो करवाता है। अब इस बात को समझ नहीं रहे। अब रह गई बात कि अभी तक प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई। अभी तक प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पे पावर दिखाने वाली कोई बात नहीं थी, चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे मदन लाल खुराना हो, अपनी पावर दिखाने की बात नहीं थी। हाँ ठीक है कि अरविंद केजरीवाल भी सेकेंड टर्म जीत के आए हैं, जनता के द्वारा ही जीत के आए हैं। तो जनता तो ये भी जानती है कि हाँ यहाँ पे यह जो राज्य है पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ की कुछ बहुत सारी नियम अधिकार जो है सेंट्रल के हाथ में है। अगर इस बात को जनता नहीं जानती तो माना जाता जनता के साथ अंधविश्वास हुआ है, जनता के साथ में अन्याय हुआ है। जनता को पता है ये बात। दिल्ली एक ऐसा शहर है, भारत की राजधानी के साथ में एक शहर भी है, जिसे आप मिनी हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट में ये बात आई है कि हिंदुस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी जनपद हैं, ज़िला हैं, लगभग हर ज़िला से एक कोई ना कोई पर्सन दिल्ली में रहता है। इसलिए हम इसे दिल्ली मिनी हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं, मिनी भारत भी बोल सकते हैं। एक छोटा सा भारत का अगर स्वरूप देखना है तो आप सिर्फ दिल्ली में चले जाओ, आपको टोटल सारे कल्चर, पूरे इंडिया की सारी भाषा, सारे खान पान, सारे रहन सहन, सब कुछ दिल्ली में मिल जाएगा। तो इसलिए दिल्ली का जो यह विधेयक है, यह मेरे हिसाब से तो सही है। अब इसे राज्यसभा से पारित कराना है। हालांकि राज्यसभा में इस गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अब देखते हैं राज्यसभा में शायद मंडे को, सोमवार को यह विधेयक आएगा। राज्यसभा से अगर ये पास हो जाता है तो यह एक कानून बन जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर फिर से रिपिटिशन जाता है क्या जी का, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसको देखेगा कि यह जो लॉ बना है, जो नियम बना है, यह नियम के मुताबिक बना है कि नहीं, यह संविधान के मुताबिक है कि नहीं, यह संविधान से हट के तो नहीं है। बस इसी को देख सकता है। संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून को कोई भी कोर्ट निरस्त नहीं कर सकता है। इतना उसके पास में अधिकार नहीं होता है, क्योंकि संसद की डिसीजन को नखा, अगर संसद किसी भी काम को गैर कानूनी ढंग से करता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो संसद गैर कानूनी ढंग से काम करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा फिर रिपिटिशन हो गए, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यही देखेगा कि आप जो संसद में जो भी कार्रवाई हुई है वह संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली अभी भी सेंट्रल के ही हाथ में है, सेंट्रल के हाथ में रहेगी। कुछ चीज़ें हालांकि फाइनेंशियल जो है, वित्त मंत्रालय, ये सब दिल्ली सरकार के, जो दिल्ली की विधानसभा होती है उसके पास होता है। भूमि और आपके प्रशासन, मुख्य चीज़ें हैं जो दिल्ली सेंट्रल के हाथ में और होनी चाहिए। अगर यह राष्ट्रीय राजधानी रहेगा, राष्ट्रीय राजधानी के रूप में आप रखोगे तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बाकी अपडेट फिर आएगा। अब सोमवार को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में क्या इस पे इसका डिसीजन आता है, तो फिर सोमवार को आप लोग के बीच में आएंगे दिल्ली की जो भी बाकी ये डिसीजन आता है। तो और भी जो अपडेट आती है जियो पॉलिटिक्स से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आप लोग के बीच में आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।